प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज इस क्लास के अंदर में एक बहुत बड़ी खुशखबरी जो बिहार सरकार की तरफ से आई हुई है उसी के बारे में बात करने वाले हैं। बिहार सरकार के शिक्षा विभाग की तरफ से, जैसा कि आप लोगों ने न्यूज भी पढ़ा होगा, कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट के लिए, सिर्फ कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट के लिए 27,000 पदों पर शिक्षक की भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हुआ है। इसके साथ ही विज्ञान और गणित विषय के लिए 11,000 सीटों पर भर्ती की सूचना जारी हुई है। यदि हम कुल मिला के बात करें तो टोटल 38,000 सीटों पर सिर्फ कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट, गणित और विज्ञान विषय के लिए शिक्षक भर्ती परीक्षा जो बीपीएससी के थ्रू ऑर्गेनाइज की जाती है उसकी सूचना जारी हुई है। बीपीएससी टीआरई 4 एग्जाम के तहत कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट में 27,000 सीट, गणित और विज्ञान सब्जेक्ट्स के अंदर में 11,000 सीट, यानी कुल मिलाकर 38,000 सीट पर शिक्षक भर्ती परीक्षा की सूचना जारी करी है। भर्ती परीक्षा के अंदर में अंग्रेजी और हिंदी के शिक्षक भी शामिल हो सकते हैं। इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो बहुत जल्द ही सरकार के द्वारा जारी किया जाएगा, विभाग के द्वारा जारी किया जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री का जो 7 लाख भर्ती का जो वादा किया गया था उसकी दिशा में सरकार की तरफ से एक बहुत बड़ा ये कदम उठाया गया है। उसी के बारे में आज के इस क्लास में हम बात करने वाले हैं। एग्जाम का क्या क्राइटेरिया होने वाला है, क्या उसमें एज क्राइटेरिया होने वाला है, उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होने वाली है, यानी कुल मिला के उस बीपीएससी टीआरई एग्जाम 4 कैसा होने वाला है, उसका रूपरेखा कैसा होने वाला है, उसको आज के इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, ये दैनिक भास्कर का एक कटिंग है जो 28 तारीख को जारी किया गया था, जो 18 तारीख को जारी किया गया था, 18/8/2025 को जारी किया गया था। उसमें ये बताया गया कि टोटल कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट के लिए, टोटल कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट के लिए 27,000 पोस्ट और गणित और विज्ञान विषय में 11,000 पोस्ट पे भर्ती जारी होने वाली है। 7 लाख योजना जो हम बात कर रहे थे अभी, ये सरकार के द्वारा जो कहा गया था उसके दिशा में ये एक बहुत बड़ा कदम है सरकार के द्वारा। अब देखिए, कंप्यूटर सब्जेक्ट की जानकारी कैसे मिलेगी, क्या पढ़ना है, उसको नहीं पढ़ना है, उसके अंदर में क्या इसका असर होने वाला है कंप्यूटर टीचर के थ्रू। तो कुल मिला के अगर मेरी जानकारी की बात करें तो पहले 11th और 12th क्लास के अंदर में सिर्फ कंप्यूटर शिक्षक की रिक्वायरमेंट होती थी, लेकिन जो अब सरकार का जो अगला कदम है, ये जो सरकार की तरफ से कदम उठाया गया है उसके तहत क्लास 9 से लेके 12 क्लास तक, क्योंकि कंप्यूटर आज के समय में एक बुनियादी शिक्षा बन गया है, इसीलिए सरकार के द्वारा यह कदम उठाया गया है कि क्लास 9 से लेके क्लास 12 तक हर एक विद्यालय में कम से कम 2 कंप्यूटर शिक्षक अपॉइंट किए जाएंगे, जो बच्चों को कंप्यूटर में कैसे आगे बढ़ना है, चीजों को कैसे इंप्लीमेंट करना है, ये सारे चीजों को बच्चे जो शिक्षक भर्ती होकर आएंगे वो अपने बच्चे को सिखाएंगे। उसी के लिए ये भर्ती की सूचना जारी की गई है। इसमें जो कुछ मेन पॉइंट्स है हम उसकी बात करते हैं। देखिए यहाँ पे दिया गया है, बिहार के सरकारी इच्छों में कक्षा 5 और 6 में पढ़ने वाले 6 लाख शिक्षकों को जोड़ घटाव गुना भाग भी नहीं आता है। इसके साथ ही असर की रिपोर्ट के मुताबिक कक्षा 1 में 31.9% छात्रों को 1 से 9 तक की गिनती भी नहीं आती है, जबकि सिर्फ 19.4% छात्रों को 11 से 99 तक की गिनती आती है। ऐसे में टीआरई 4 के तहत 11,000 गणित व विज्ञान के शिक्षकों की नियुक्ति होगी। साथ ही कंप्यूटर की जरूरत को देखते हुए 27,000 कंप्यूटर शिक्षक की भी नियुक्ति की जाएगी। ये इसमें बताया गया है, पेपर में ये रिपोर्ट छपा है कि आज के समय में क्लास 1 में जो बच्चे हैं उनको ठीक से गिनती भी नहीं आती है, और कंप्यूटर का जो बढ़ता व्यापक क्षेत्र जैसे बढ़ रहा है, वैसे समय में आज के समय में ये जरूरत है कि हर एक बच्चों को कंप्यूटर का जो बेसिक नॉलेज है वो तो कम से कम जरूर हो। उसी के लिए सरकार ये कदम उठाई है कि 27,000 पोस्ट कक्षा 9 से लेकर 12 तक के लिए भर्ती की जाएगी, और विज्ञान और गणित विषय के लिए टोटल 11,000 पोस्टों पे ये नोटिफिकेशन जल्द ही जारी होने वाली है। ये एक सूचना अभी इसका दिया गया है। चलिए आगे देखते हैं इसमें। अब देखिए इसकी पृष्ठभूमि क्या रहने वाली है। इसकी पृष्ठभूमि है, बिहार सरकार की नई भर्ती योजना के तहत टीआरई 4 परीक्षा के आधार पे भर्ती की जाएगी। ये आप लोग को पहले से पता है, टीआरई 4
जो भी रिक्रूटमेंट होगा वो TRE 4, TRE मतलब टीचर रिक्रूटमेंट एग्जाम 4, क्योंकि 3 बहाली हो चुकी है, ये चौथा बहाली है। इसी के तहत जो भी बहाली होना है ये TRE 4 के तहत ही बहाली की जाएगी। कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट में सिर्फ 27,000 शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी, हम स्टार्टिंग से ही ये बात बता रहे हैं। और विज्ञान और गणित विषय में 11,000 शिक्षक की भर्ती की जाएगी। तो अगर कुल मिला के आप जोड़ देंगे तो 27,000 कंप्यूटर साइंस और 11,000 टोटल, ये 38,000 सीट्स के लिए नोटिफिकेशन सरकार की तरफ से ये जारी किया जाने वाला है। अब है कि इसमें भर्ती की आवश्यकता क्यों है, ये एक सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह है कि आखिर भर्ती की आवश्यकता क्यों है। तो अभी हम जस्ट डिस्कस कर रहे थे कि कंप्यूटर की जरूरत को देखते हुए अलग अलग क्लास के अंदर में और शिक्षा की गुणवत्ता को सुधारने के लिए ये टीचर रिक्रूटमेंट जो सब्जेक्ट सरकार की तरफ से जो ये अहम फैसला लिया गया है TRE के तहत जो एग्जाम कंडक्ट होने वाला है उसकी दिशा में ये एक बहुत बड़ा कदम है। कक्षा 9 से 12 तक के छात्रों को केवल, देखिए डेटा यहाँ पे दिया गया, 19.4% ही गणित और विज्ञान में ये उत्तीर्ण होते हैं। कंप्यूटर जो है ये आज के समय में ये बढ़ती मांग है और अगर आप बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देना चाहते हैं तो आपको कंप्यूटर को लेके आना ही पड़ेगा। कक्षा 9 से ही उसका इम्प्लीमेंटेशन कराना पड़ेगा। और अगर आप गणित विषय में देखिए यहाँ पे डेटा जो दिया हुआ है, 19.4% जो विद्यार्थी हैं आज के समय में वो सिर्फ गणित और विज्ञान में उत्तीर्ण होते हैं। बाकी जो भी 100% में से बचा ये विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हो जाते हैं अपने सब्जेक्ट्स में, मतलब 80% के आसपास बच्चे अनुत्तीर्ण हो रहे हैं अपने कक्षा में। तो इसको देखते हुए सरकार ने ये एक कदम उठाया है। अब अगर हम इसकी बात करें TRE 4 एग्जाम की संरचना कैसी होने वाली है, TRE 4 एग्जाम की इसमें संरचना कैसी होगी अगर हम उसकी बात करेंगे तो देखिए TRE 4 की जो संरचना होने वाली है, TRE 4 एग्जाम की जो संरचना होगी उसमें अंग्रेजी और हिंदी के शिक्षक भी शामिल होंगे। हम स्टार्टिंग में ही बात कर चुके हैं। परीक्षा में टोटल 4 प्रश्न पत्र होंगे, 4 पेपर होंगे। 4 पेपर होंगे कहने का मतलब जो पूरा क्वेश्चन पेपर है उसको कुल मिला के 4 भागों में बांटा गया है, जिसमें सब्जेक्ट स्पेसिफिक जो है आपका वो चौथा पेपर इसमें रहने वाला है। चाइल्ड पेडागोजी है, फिर जनरल सब्जेक्ट्स भी है ना। तो अलग अलग विषयों की इसमें जांच की जाएगी। देखिए अभी भर्ती की योजना क्यों बनी, भर्ती की जो योजना बनी है उसके अनुसार इसमें कुल कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट के लिए 27,000 पोस्ट और हिंदी और अंग्रेजी के शिक्षक भी इस परीक्षा में शामिल हो सकते हैं। अभी हम जस्ट इसकी बात कर रहे हैं। परीक्षा में टोटल 4 प्रश्न पत्र होंगे जिसको अलग अलग सब्जेक्ट में बांटा गया है। चाइल्ड पेडागोजी है आपका, ये सब्जेक्ट स्पेसिफिक है। फिर आपका ये जनरल स्टडीज है जिसके अंदर में मैथमेटिक्स और रीजनिंग भी आते हैं। भर्ती की जो योजना है इसमें कुल 38,000 शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। कंप्यूटर में सिर्फ 27,000 पोस्ट है और गणित और विज्ञान विषय को अगर हम मिला दें तो 11,000 पोस्ट है। स्टार्टिंग से हम ये बात आपको बता रहे हैं। अब देखिए भर्ती का प्रभाव क्या होगा, भर्ती करने से आखिर होगा क्या, सरकार ने ये डिसीजन लिया क्यों। तो स्टार्टिंग में ही हम बताए, सबसे जो पहला पॉइंट है ये है बच्चों को शिक्षकों के द्वारा एक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान किया जाएगा जिससे बच्चों का ओवरऑल डेवलपमेंट होगा। रोजगार के अवसर में वृद्धि होगी क्योंकि आज के समय में कंप्यूटर जो है वो रोजगार के क्षेत्र में एक अहम रोल लेते जा रहा है, एक अहम रोल प्ले कर रहा है। तो कंप्यूटर के आने से क्या होगा, रोजगार के अवसर में वृद्धि होगी और शिक्षा के स्तर में भी एक इंप्रूवमेंट आएगा। अगर गणित के शिक्षक वहां पे ज्यादा आएंगे, विज्ञान के शिक्षक आएंगे तो बच्चों और शिक्षक का जो रेशियो है वो इसमें काफी कम हो जाएगा। जैसे 10 बच्चे पे अगर एक शिक्षक होंगे उसके रिस्पेक्ट में अगर 5 बच्चे पे एक शिक्षक देंगे तो पढ़ाई की जो गुणवत्ता है वो निश्चित रूपेण सुधरेगी। अभी की जो स्थिति है वो तो बहुत ही भयावह है क्योंकि बहुत सारे स्कूल में अभी टीचर है ही नहीं। अब देखिए 7 लाख बहाली की जो योजना है, बिहार में कुल 7 लाख शिक्षकों की बहाली होनी है। उसमें है ना ये लक्ष्य रखा गया जिसमें प्राथमिक से लेकर उच्च माध्यमिक तक के सभी स्कूल में ये होगा। शिक्षा विभाग के द्वारा चरणबद्ध तरीके से ये प्रक्रिया, नियुक्ति की जो प्रक्रिया है ये इंप्लीमेंट की जा रही है। उसके दिशा में ये जो है एक नोटिफिकेशन जो है एक बहुत अहम योगदान ये रखता है, बहुत एक अहम फैसला ये सरकार के द्वारा किया गया। भर्ती परीक्षा जो है ये TRE 4 की एग्जाम के तहत किया जाएगा। ये हम बता चुके हैं आपको। मेरिट लिस्ट और परिणाम के आधार पर चयन होगा। इस परीक्षा में आपका इंटरव्यू नहीं होगा। अगर आप फॉर्म भरते हैं, फॉर्म भरने के बाद आपका रिजल्ट आता है तो रिजल्ट बनने के बाद मेरिट लिस्ट बनता है और मेरिट लिस्ट के बाद सीधे आपको इसकी ज्वाइनिंग लेटर मिल जाएगी। बीच में कोई भी इंटरव्यू का इसमें प्रावधान नहीं है, इंटरव्यू नहीं देना है। इसमें चरणबद्ध तरीके से इसमें नियुक्ति की जाएगी, है ना, मेरिट लिस्ट बनने के बाद। अब देखिए इसमें शिक्षक की भूमिका क्या है। शिक्षक की भूमिका है छात्र को क्या
गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना, आधुनिक जो तकनीक है कंप्यूटर के क्षेत्र में, उसके लिए आपको बच्चों को वो चीज सिखाना होगा। और छात्र में विज्ञान के प्रति और कंप्यूटर के प्रति बच्चों की रुचि कैसे बढ़े, ये शिक्षक इसमें एक अहम रोल प्ले कर सकते हैं। तो इसमें शिक्षक की भूमिका ये हो सकती है। निष्कर्ष, फाइनल कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन ये है कि बिहार में शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठाने के लिए ये वैकेंसी जो है एक अहम कारगर ये साबित होगी। रोजगार सृजन में मदद करेगी, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा में मदद करेगी, और इससे सरकार का ऐसा मानना है कि छात्रों का सर्वांगीण विकास जो है इस भर्ती परीक्षा के थ्रू जरूर आएगी। शिक्षकों की नियुक्ति हो जाने के कारण जरूर छात्रों के, है ना, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा में, छात्रों की आंतरिक स्थिति में ये जरूर एक अहम बदलाव आने वाला है। तो चलिए, आज का जो ये कुल मिला के लेक्चर था, आज इस नोटिफिकेशन के बारे में हम बात कर रहे थे। अगर और भी आप लेक्चर्स देखना चाहते हैं, कंप्यूटर सब्जेक्ट से आप तैयारी कर रहे हैं, शिक्षक की तैयारी कर रहे हैं, तो मेरे चैनल को जरूर फॉलो करके जाएं। और हम पर डे एक नया नया लेक्चर, हर एक सब्जेक्ट का स्पेसिफिक लेक्चर आपको पढ़ाएंगे, और क्वेश्चंस जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वो भी आपको सॉल्व कराएंगे। आपको एग्जाम में जरूर इसे सफलता मिलेगी। आज का क्लास हम यहीं पे खत्म करते हैं। अगले क्लास में एक नए लेक्चर के साथ मिलेंगे। थैंक यू।